आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसकी सहायता से प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो। मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसकी सहायता से आप जो है प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो। तो जैसे मेरे को निकालना है 2000 का 10%। कितना निकालना मेरे को? 2000 का 10%। तो आपको क्या करना है, पहले तो 2000 टाइप करने हैं। ये मैंने 2000 टाइप कर दी है। अब मुझे 2000 का 10% निकालना है। तो 2000 जिसका निकालना है वो पहले, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। 2000 का कितना निकालना है? 10%। फिर जितना निकालना है वो टाइप करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे निकालना है 10। अब इसके बाद आप क्या करो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो 2000 का जो 10% है वो कितना आ गया? 200 आ गया। बिल्कुल इजी है। मान लीजिए जैसे मेरे को निकालना है 5500 का, मेरे को निकालना है जैसे 15.5%। ठीक है, 15.5 भी बोल सकते हो और 15.5 एक ही बात है। जैसे मेरे को 5500 का जो है वो 15.5% निकालना है। तो 15.5% मेरे को निकालना है कितने का? 5500 का। तो जिसका निकालना है वो पहले टाइप, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा का जो चिन्ह, उसके बाद आपको करना है जितना निकालना है और उसके बाद बस प्रतिशत का चिन्ह। तो ये हो गया आपके 852.5 यानी 5500 का जो है 15.5% कितना हो गया? 852.5। और देखिए यहाँ पे जैसे मेरे को निकालना है 1000 का 6.2% निकालना है। तो 1000 का गुणा कितना निकालना मेरे को? 6.2%। 6.2 पहले तो जिसका निकालना है वो, उसके बाद गुणा का चिन्ह, और जितना निकालना है, कितना निकालना मतलब कितना प्रतिशत निकालना है वो, और उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1000 का जो है 6.2% जो कितना होगा? 62 होगा। अब देखो मान लीजिए 880 का मेरे को निकालना है 4.6%। तो कितना मतलब किसका निकालना है? 880 का निकालना है। 880 का निकालना मेरे को। ठीक है, अब 880 का कितना निकालना मेरे को? मान लीजिए 4.6 निकालना। ठीक है, तो 4.6। अब उसके बाद आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाना, ये रहा। तो 880 का 4.6% कितना हो गया? 40.48 हो गया। मान लीजिए ये तो हो गया एक सिंपल तरीका, डायरेक्ट अगर प्रतिशत का चिन्ह हो। अगर आपके इसमें प्रतिशत का चिन्ह नहीं हो, क्या हो? प्रतिशत का चिन्ह नहीं हो, तो फिर आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए निकालना मेरे को 1000 का 20%। तो 1000 टाइप करना आपको। ठीक है, उसके बाद गुणा का चिन्ह करना है और 20% करना है, और उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाना है और उसमें आपको 100 का भाग लगा देना है। ठीक है, पहले क्या करना आपको? तो यहाँ पर दो मतलब जो 1000 है उसका हमने 20% कितना निकाला? 200 निकाला है। देखो वापस समझा देता हूँ। पहले तो था 1000, फिर 20%। ठीक है, फिर बराबर, फिर इसमें भाग लगाना है आपको 100 का, तो आ गए 200। मान लीजिए मुझे 5500 का 15.5% चाहिए। तो 5500 को गुणा कर देना है 15.5 से। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर इसके अंदर भाग देना है 100 का। तो कितना आ गया? 5500 का जो है 15.5% आ गया मेरे पास 852। देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या निकाला था? 5500 का जो 15%, 15.5% है
वो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 852.5%। ठीक है, एक और निकाल के बता देता हूँ। जैसे आपको निकालना है 1220 का, 1220 का निकालना आपको 62% या 62.3%। तो 1220 को गुणा करना है 62.3 से, जितना निकालना है, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर इसमें भाग दे देना है 100 का। भाग हमेशा 100 का ही देना है। तो जो 1220 का जो 62 पॉइंट हमने निकाला था, यहाँ पे देख लीजिए, 1220 का हमने 62.3% निकाला था, वो कितना आ गया 760.06। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। दोनों तरीके थे यहाँ पर। पहला तरीका क्या था कि जैसे मान लो 1000 का मेरे को निकालना है 10%, तो 1000 इंटू 10, फिर इसके आगे से प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। पहला तरीका यह हो गया। फिर दूसरा तरीका था कि 1000 को गुणा करना है 10 से, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर इसके अंदर 100 का भाग लगा देना है। वापस आ गए यहाँ पर। ठीक है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे, आपका जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।